नमस्कार। मैं शिव गोविंद वेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल गतिमान क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और यहां पे आपके PYP क्वेश्चन चल रहे हैं। PYP क्वेश्चन के आज हम डे नंबर 4 पे हैं और डे नंबर 4 पे होने के नाते हम लोग कहां पे पहुंचे हैं, दूसरे सेट पे पहुंच गए हैं। ठीक है, लगभग डेली हम लोग 10 क्वेश्चन कवर करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। वो आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि जाह्नवी 1,25,000 रुपए 8% की वार्षिक दर से ब्याज पर उधार लेती है तो 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा की जाने वाली राशि कितनी होगी। ठीक है, ये आपका सीआई का क्वेश्चन है। ठीक, सीआई का क्वेश्चन है। जाह्नवी ने क्या किया कि 8% वार्षिक दर से ब्याज लिया, कितने का, 1,25,000 का। कितने का ब्याज लिया, 1,25,000 का उसने ब्याज लिया। और कितने दर पे, 8% वार्षिक ब्याज की दर पे लिया, 2 वर्ष के लिया। ठीक है, अब अगर सीआई की बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ये आपका एसआई का बाप होता है। कैसे भाई, जो होता है साधारण ब्याज वो प्रत्येक वर्ष समान रहता है, लेकिन जो आपका सीआई होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। ठीक है, तो जब ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है तो ये अपने आप में कोई भी संख्या हो वो अपने आप में 100% होती है। जब अपने आप में 100% है तो जो पहले वर्ष ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा, 8% ब्याज लगेगा। 100% अपने आप में है तो ये 108% हो जाएगा। तो परसेंटेज हटाने के लिए 100 का भाग दिलाना पड़ेगा। ठीक है, ये अब दूसरे वर्ष अपने आप में 100% हो जाएगा। ये दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाएगा। अब इसका ब्याज निकलेगा तो 108/100 हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करना है, आपको इसको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा, एक लाइन में हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व तो करना पड़ेगा। और एक बात और ध्यान रखेंगे, जो टीसीएस का पैटर्न है वो टीसीएस का पैटर्न भी इसी टाइप का है कि वो कैलकुलेशन ज्यादा दे रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अब इसके आगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका नॉर्मल क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल बना हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल। फिर उसके बाद कह रहा है, यदि पी क्यू 6 सेंटीमीटर, क्यू आर 8 सेंटीमीटर तथा कोण पी क्यू आर 90 डिग्री का है तो पी आर ज्ञात करो। ठीक, ऐसे बना है। ये आपका पी दिया है, ये आपका क्यू दिया है, ये आपका आर दिया है, ये आपका 90 डिग्री दिया है, इतना दिया है। ठीक है, फिर उसने बताया पी क्यू है 6 सेंटीमीटर, पी क्यू यानी ये 6 सेंटीमीटर की है। ठीक, क्यू आर 8 सेंटीमीटर की है। ठीक, और कोण पी क्यू आर ये आपका 90 डिग्री है। तो पी आर का मान ज्ञात करो। पी आर का मान ज्ञात करो। भाई पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी आपका जो कर्ण होता है, कर्ण ये, ठीक, हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल के बराबर होता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, मतलब इक्वल नहीं, सम के बराबर। जैसे कर्ण क्या है, पी आर स्क्वायर, तो पी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्लियर। पी क्यू आपका क्या है, पी क्यू आपका है 6 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर हो जाएगा 36 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 8 है तो ये 64 हो जाएगा। क्लियर, बराबर आएगा 100। पी आर बराबर आ गया 100, पी आर स्क्वायर बराबर 100, तो पी आर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। पी आर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसमें सिंपली वे में क्या किया गया, इसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा दी गई है। क्लियर, पाइथागोरस प्रमेय लगा दी गई है और कुछ नहीं किया गया है। ठीक, चलिए
चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे भी आपका नॉर्मल क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक, लिखा है रिक्त स्थान भरो, साइन ए बराबर है डैश इंटू कॉस ए। ये कह रहा है इसके स्थान पे क्या आएगा। अब भाई सिंपल सी बात है कि भाई हमें साइन ए लाना है और इधर ये कास ए दिया गया है। यहां कुछ ऐसा लिखा हो कि बटे में कास ए आ रहा हो तो साइन ए आ जाएगा। कैसे हो, यहां पे साइन हो ऊपर और बटे में क्या हो, कास ए हो। अगर इतना हो तो ये कट के साइन ए आ जाएगा। अब इस भाई साहब को क्या बोला जाता है, टेन ए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर खाली स्थान पे टेन ए आपका आ जाता है तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। ये आपका राइट आंसर हो जाता है। क्लियर, कोई दिक्कत है यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। कह रहा है 50 व्यक्तियों के कार्यालय में, 50 व्यक्तियों के एक कार्यालय में 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हैं। ठीक, 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हैं और 26 लोग अपने बाएं हाथ से लिखते हैं और 2 अपने दोनों हाथों से लिख सकते हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो लिख नहीं सकते, ये पूछा गया है। ठीक, तो इसमें हम पहले ध्यान देंगे, एक ग्राफ से समझ लेंगे। ये हमने यहां से दाएं हाथ वाले और ये यहां से बाएं हाथ वाले, कोई दिक्कत है यहां तक? ये दाएं हाथ वाले और बाएं हाथ वाले, और इसमें बीच में क्या कह रहा है, और 2 अपने दोनों हाथों से लिख सकते हैं। तो जो दोनों हाथों से लिख सकते हैं वो यहां आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। जब आएंगे यहां तो अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप शुरुआत से पढ़िएगा। 50 व्यक्तियों का एक कार्यालय था। टोटल व्यक्ति कितने थे? कुल थे 50। कुल हमारे पास पर्सन जो थे, व्यक्ति थे, वो 50 थे। फिर उसने बताया कि जो दाएं हाथ से लिखते थे वो 18 लोग थे। जब दाएं हाथ से 18 लोग थे, 2 हमें पहले से मिल गए, तो यहां कितना बचा? 16 बचा। कोई दिक्कत? और 26 लोग अपने बाएं हाथ से, 2 यहां मिल गए, तो यहां कितने बचे? 24 बचे। कोई दिक्कत है यहां तक? बस हो गया क्वेश्चन, काम खत्म। बोले सर अभी तो आंसर आया नहीं, देखते हैं कैसे आता है। ये 16 2 18 हो गया, 18 और 24, 8 4 12, 2 2 1 3 4 42। मतलब इतने लोग, 42 लोग तो यहां पे आए, लेकिन हमारे पास टोटल कितने थे? 50। तो हम 42 घटा दें, कितना बचा? 8। तो 8 ऐसे लोग हैं जो नहीं लिख सकते, जो नहीं लिख सकते, जो नहीं लिख सकते हैं। वो कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। जो नहीं लिख सकते हैं वो कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। क्लियर? इतनी बात क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन है, 54 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं, 28 छात्र चाय पीते हैं और 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं। ठीक, मालूम करें कि कितने छात्र दूध व चाय दोनों पीते हैं। ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो थोड़ा सा माइंड में आएगा करना क्या है। ठीक, कह रहा है 54 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं। टोटल कुल तो थे कौन? 54 छात्रों की कुल है 54। ठीक है, 54 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं। दूध पीने वाले 24 हैं। ठीक, 28 छात्र चाय पीते हैं। चाय वाले कितने हैं? 28 हैं। और जो कितने और 8 छात्र कुछ भी नहीं। ये कितने हैं? 8 लोग। इनको काउंट कर लिया जाए पहले। 8 8 16 4 20, 2 2 4 1 5। ठीक, 50 आया।
कोई दिक्कत है? ये कितना आया? 8 8 16, 16 4 20, 0 2 2 4 4 2 6, यहां पे 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक, ये 60 लोग आ गए। अब आप बोले सर हमारे पास तो छात्र थे 54, हमारे पास टोटल थे 54 और ये 60 कैसे आ गए? भाई कुछ ऐसे रहे होंगे जो दूध और चाय दोनों पीते रहे होंगे, जो दूध और चाय दोनों पीते रहे होंगे, कुछ ऐसे भी रहे होंगे। ठीक है, तो उनको दूध में भी काउंट कर लिया गया, चाय में भी काउंट कर लिया गया। वो कितने लोग हैं? 60 आ रहा है, 54 टोटल थे, घटा दिया, कितना बचा? 6। 6 ऐसे लोग हैं जो दोनों पी रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं और चाय भी पी रहे हैं। क्लियर? ये आपको समझ में आया? तो देख लेते हैं कैसे हुआ है। भाई उसने ये बताया कि कुल हमारे पास छात्र थे 54, कुल छात्र थे 54, दूध पीने वालों की संख्या थी 24, चाय पीने वालों की संख्या थी 28 और कुछ भी नहीं पीने वालों की संख्या थी 8। इतना था। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने इनको काउंट किया तो मेरे पास आ गए 60 बच्चे, और जबकि टोटल कक्षा में 54 थे और आ गए 60, तो बोले सर एक्स्ट्रा क्यों? 6 एक्स्ट्रा क्यों? 6 एक्स्ट्रा इस वजह से थे क्योंकि कुछ ऐसे थे जो दूध और चाय पीते थे, उनको दूध में भी काउंट कर लिया गया, चाय में भी काउंट कर लिया गया, इस वजह से आपका आंसर गलत हो गया। क्लियर? तो इसको आप ध्यान रखेंगे और अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है, एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे से तथा 4 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो उसकी औसत चाल कितनी होगी? जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसके लिए होता है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। बोले सर कुल दूरी तो हमें पता चल जाएगी, लेकिन कुल समय कैसे पता चलेगा? आइए देखते हैं। वो बोल रहा है क्वेश्चन में आपसे, कह रहा है एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो 8 किलोमीटर की दूरी, तो 8 किलोमीटर एक दूरी हो गई प्लस, ठीक, फिर आगे तथा 4 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर ये दूरी हो गई। अब बटे में क्या आएगा? कुल समय कैसे निकाला गया? जैसे आप 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहे हैं, 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहे हैं, तो दूरी ये आपका आ गया, दूरी बटे चाल किसके बराबर होता है? समय के। ये एक का समय आ गया, ये 4 बटे 20 हो गया, ये दूसरे का समय आ गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? यहां तक 4 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है, तो दूरी बटे चाल यानी हो गया ये समय दूसरे वाले के लिए। ये पहली दूरी है, दूसरी दूरी, पहली दूरी के लिए इतना समय, दूसरी दूरी के लिए इतना समय। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो अब आगे फिर क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो 8 4 12 हो जाएगा। ठीक, अब 4 एकम 4, 4 पंचे 20, इसको कर लेते हैं एलसीएम ले लेंगे 15। ठीक, ये हो जाएगा 8 3। कोई दिक्कत? अब क्या आ जाएगा? 12 इंटू 15 अपान 11। इतना आएगा। ठीक, इतना आ जाएगा। औसत चाल आपकी इतनी आ जाएगी। ठीक है, औसत चाल आपकी इतनी आ जाएगी। आप इसको और इसमें क्या कर लेंगे? 11 एकम 11, 11 पच्चे 55, 15 दशमलव कुछ आएगा समथिंग, 15 दशमलव कुछ समथिंग आएगा, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया? आगे आपका जो क्वेश्चन है वो आपका है रेशियो एंड अनुपात समानुपात। रेशियो का क्वेश्चन है, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है। इसको ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि एक मिठाई बनाने में आपको 5 कप दूध और 3 कप चीनी की आवश्यकता होती है। यदि आपको 25 कप दूध दिया जाए तो मिठाई बनाने के लिए कितनी चीनी की आवश्यकता होगी ताकि सारा दूध उपयोग किया जा सके? ये केवल
मजाक क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। ठीक, कह रहा है एक मिठाई बनाने में आपको 5 कप दूध यानी मिल्क और शुगर की बात कर रहा है। तो कह रहा है एक मिठाई बनाने में आपको 5 कप दूध, तो 5 मिल्क हो गया और 3 कप चीनी, तो रेशियो क्या आ गया? 5:3 आ गया। ठीक, रेशियो आपका आ गया 5:3। अब वो बोल रहा है यदि आपको 25 कप दूध दिया जाए, 5 की जगह आपको दिया जाए 25 कप दूध। ठीक, 25 कप दूध दे दिया जाए तो आपको कितने कप शुगर की आवश्यकता पड़ेगी, चीनी की आवश्यकता पड़ेगी, चीनी की आवश्यकता कितनी पड़ेगी? अब आप ये ध्यान से देखिएगा कि भाई ये 5 था तो ये 3 था। ठीक है, जब इसमें 5 का मल्टीप्लाई कराया गया तो 25 आया, तो यहां भी 5 का मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो 15 कप हो जाएगा। अगर हम 15 कप चीनी मिला दें तो हमारी मिठाई तैयार हो जाएगी आसानी से। ठीक, 15 कप चीनी अगर मिला दी जाए तो हमारी मिठाई आसानी से तैयार हो जाएगी, कोई दिक्कत है नहीं होगी। चलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आपका जो अगला क्वेश्चन है ये आपका है प्रॉफिट एंड लॉस से। इसको भी देख लेते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन है, कह रहा है जय एक पोशाक को 1440 रुपए में बेचता है और 20% लाभ कमाता है। पोशाक का क्रय मूल्य कितना है? भाई आपको पता है कोई भी वस्तु हो उसका क्रय मूल्य 100% होता है। ठीक है, जब उसका क्रय मूल्य 100% होता है और जब किसी को कोई लाभ होता है तो क्रय मूल्य पर ही होता है। अब जब क्रय मूल्य पर होता है 100% क्रय मूल्य था, 20% और हो गया लाभ, तो कितना हो गया वस्तु? 120% हो गई कि नहीं हो गई? और जब 120% हो गई तो 120% बराबर हो जाएगा 1440 के। क्वेश्चन के अनुसार जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा तो 1% आ जाएगा 12 के। जब 1% आ जाएगा 12 के, हमको निकालना क्या है? आपका सीपी, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सीपी निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो कैसे? 100 का गुणा करा देंगे। इसको 100% बनाने के लिए दोनों तरफ 100 का गुणा कराएंगे तो 1200 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। ठीक, चलिए चलिए भाई, अब जो आगे वाला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन थोड़ा सा जबरदस्त है। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी करने में मजा आएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक व्यापारी ने 120 किलो आलू 24 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदे। उसने 80 किलो आलू 50% लाभ तथा बाकी 25% हानि से बेचे, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करो, ये पूछ रहा है। ठीक, ठीक है। एक व्यापारी ने 120 किलो आलू 24 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदे। कितने आलू? 120 किलोग्राम आलू। तो 120 किलोग्राम आलू उसने खरीदे। कितने? 24 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से। तो 24 का इसमें गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 0, 8 चौक 48, 8 4 12 दूनी 24, 4 28, 2880 रुपए के क्या कह रहा है? 120 किलो आलू 24 रुपए की दर से खरीदे। ये इसका क्या आ गया? सीपी, क्रय मूल्य आ गया। ठीक, ये इसका आ गया क्रय मूल्य। कोई दिक्कत यहां तक? अब वो बेचेगा, अब वो विक्रय करेगा, अब वो व्यापार करेगा, तो अब क्या होगा? अब देखिएगा, कह रहा है फिर उसने 80 किलो आलू, उसने 80 किलो आलू 80 किलो आलू को अगर हम 24 रुपए की प्रति दर से देखें तो कितना होना चाहिए? इसका मूल्य होना चाहिए 0, 8 चौको 32, ठीक, 8 दूनी 16, 1920 रुपए की। 1920 रुपए की एक्चुअल में होनी चाहिए, लेकिन क्या हुआ? लेकिन इसमें बहुत कुछ हो गया। क्या हो गया? इसको 50% का लाभ प्राप्त हो गया। जब इसको 50% का लाभ इसमें मिला, मतलब 50% का लाभ मिला, तो कितना हो गया? 1920 में इसका आधा और जोड़ दिया गया, 2 नहीं 18, 1 19, 2 6 का 12, ठीक,
इतना और लाभ प्राप्त हो गया, इतना इसको लाभ प्राप्त हो गया, 960 रुपए इसको लाभ प्राप्त हुआ। तो ये कितना हो जाएगा, 0,628, यानी 2880 रुपए तो इसको 80 किलो में मिल गए। 80 किलो में जो 50% का लाभ हुआ उसकी बदौलत इसके जो मतलब क्रय मूल्य था, जो आपका क्रय मूल्य निकला था वो तो 80 किलो में कवर हो गया। अब जो होगा वो इसका लाभ होगा, अब जो होगा वो इसका लाभ होगा। ठीक, फिर इसमें क्या हुआ, कह रहा है बाकी 25% हानि पर बेच दिया। तो अब कितनी आलू बची, 40 किलोग्राम। भाई 120 में 80 चलेंगे, कितना बचा, 40 किलोग्राम आलू बची। तो 24 के हिसाब पर इसका कितना होना चाहिए, 0, 4 चौको 16, ठीक, 4 दूनी 8, 960 रुपए होना चाहिए। लेकिन इसको क्या हो गया, 25% का लॉस हो गया। और जब 25% का लॉस हो गया तो कितना लॉस हो गया, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 240 रुपए का लॉस हो गया। 240 इसमें घटा दिए जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 और 4 2 6, ठीक, 4 2 6, 7 2 9, 720 रुपए। कितने हो गए, 720 रुपए। तो 720 रुपए इसको यहां पर मिले। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है? जब यहां तक कोई आपको दिक्कत नहीं है तो अब आगे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो पूछ रहा है कितना इसको लाभ प्राप्त हुआ, वो पूछ रहा है कि लाभ इसको कितना प्राप्त हुआ है, लाभ इसको कितना प्राप्त हुआ है, ये वो पूछने की कोशिश कर रहा है। तो लाभ हमेशा कैसे निकाला जाता है, अब आपको ये पता है कि इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो एक क्रय मूल्य से ऊपर निकलेगा और क्रय मूल्य तो इसके बराबर हो रहा है। तो जो इतना आया है बाद वाला, ये आपका लाभ ही तो आया है, इतना उसको लाभ हुआ है। ठीक, तो 720 रुपए का इसको लाभ हुआ, प्रतिशत लाभ 720 का इसको लाभ हुआ कितने में, 2880 में गुणा 100। ठीक, ये आपको सॉल्व कर लेना है, आपका राइट आंसर आ जाएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब मैं आपको दोबारा से बता देता हूं कैसे क्या हुआ। भाई वो मार्केट गया, सब्जी मंडी, वहां पे गया, 120 किलोग्राम उसने आलू खरीदी। और फिर उसके बाद जब 120 किलोग्राम उसने आलू खरीदी तो प्रत्येक उसने दुकानदार ने बताया कि 24 रुपए प्रति किलोग्राम आलू पड़ेगी। बोला ठीक है। तो उसने जब खरीदा तो उसको 2880 रुपए की आलू पूरी पड़ी। फिर क्या हुआ कि जब वो बेचना चालू करता है तो 80 किलोग्राम की आलू को 24 रुपए की दर से होना चाहिए 1920 रुपए, लेकिन इसको 50% का लाभ प्राप्त होता है। जब 50% का इसको लाभ प्राप्त होता है तो 960 एक्स्ट्रा और मिलते हैं, 960 इसमें जोड़े गए तो आ गए 2880, जो कि क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां से तो इसका क्रय मूल्य पूरा मतलब बराबर लेवल में आ गया। अब जो इसको प्राप्त होगा वो लाभ ही प्राप्त होगा। फिर अगला क्या हुआ कि जो 40 किलोग्राम आलू थी उसको अगर 24 के हिसाब से जोड़ा जाता तो 960 रुपए आते थे, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि इसमें इसको 25% की हानि हुई। और जब 25% की हानि हुई तो 240 और माइनस हो गए, बचा कितना, 720। मतलब यहां पे उसको हानि हुई लेकिन टोटल उसको कितना, 720 रुपए का लाभ प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये तो सीपी के बराबर ही हो गया था। 720 का लाभ प्राप्त हो रहा है। और प्रतिशत लाभ या हानि जब भी निकालेंगे तो आप क्रय मूल्य के हिसाब से निकालेंगे, विक्रय मूल्य से कभी लाभ और हानि प्रतिशत में नहीं निकल सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हमने देखा लाभ इसको 720 रुपए का हुआ है, कितने में, 2880 सीपी में, क्रय मूल्य 2880 था, गुणा 100 करा के आप इसका प्रतिशत निकाल लेंगे, आप इसका प्रतिशत निकाल लेंगे। क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है, फिर आगे चलते हैं। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि 3x प्लस 0.04x इक्वल 0.608 है तो x का मान ज्ञात करो, ये पूछ रहा है। ठीक है, अब इसको 3.04x 0.608 तो x बराबर आ जाएगा 0.608 अपान
3.04। दशमलव हटाने के लिए हमें यहाँ एक जीरो और बढ़ाना पड़ेगा, इसको ऐसे हटा देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 608 बटे 30/40 1/5 आएगा, 0.2 आ जाएगा। 0.2 आ जाएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत? 0.2 आ जाएगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आपने आसानी से कर लिया होगा। क्लियर? मैं आशा करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। अगर आपको यहां तक समझ में आया है तो इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे आगामी आने वाली परीक्षाओं में आप और आपके दोस्त बेहतर प्रदर्शन कर पाए। धन्यवाद।